नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगान हुकाम के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल हो चुका है। ये मुज़ाकरात तुर्किया की मेज़बानी में एक मुकामी होटल में हुए, जहां दोनों ममालिक के वफूद ने दोहा में होने वाले पहले दौर में तयशुदा निकात पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ पहले ही ये वाज़ेह कर चुके हैं कि उनका एजेंडा एक निकाती है, यानी अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पर ख़त्म की जाए। उन्होंने कहा कि अगर बातचीत से मामला हल ना हुए तो पाकिस्तान के पास दीगर रास्ते भी मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि कतर और तुर्किया की सालसी में यह अमल अमन के किसी भी देरपा नतीजे तक पहुंच सकता है। पाकिस्तानी वफ्द ने इस्तांबुल में अफगान नुमाइंदों को दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए एक जामे प्लान भी पेश किया है। अफगान तालिबान की जानिब से वफ्द की क़यादत नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह नजीब ने की, जबकि पाकिस्तान की जानिब से 2 रुकनी वफ्द शरीक हुआ। मुज़ाकरात में फ़रीक़ैन ने इस बात के ऊपर इत्तफ़ाक़ किया कि दोहा में तय पाने वाले निकात पर अमल दरामद को तरजीह दी जाएगी और दोनों ममालिक के दरमियान राबितों का अमल जारी रखा जाएगा। ज़राए के मुताबिक अफगान नुमाइंदों ने बाज़ तजावीज़ पेश की, जिनमें सरहदी तहफ़्फ़ुज़ और बाहमी एहतमाद साजी के इक़दाम शामिल थे। पाकिस्तान की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दहशतगर्दी के खिलाफ अमली नताइज ही एहतमाद साजी की बुनियाद बन सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक रोज़ पहले मीडिया से गुफ्तगू में कहा था कि कतर में होने वाले मुज़ाकरात के बाद अब तक कोई बड़ा वाक़या पेश नहीं आया जो एक मुस्बत इशारा हो। उन्होंने यह भी कहा कि अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात का मकसद इल्ज़ाम तराशी नहीं बल्कि पायदार हल तलाश करना है, ताहम ये अमल उसी वक्त नतीजा खेज होगा जब दोनों जानिब से वादों पर अमल किया जाए। ये मुज़ाकरात एक ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब रवा माह के आगाज में पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी के कई वाक़यात पेश आए, जिनके बायस दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में गैर मामूली इजाफा हुआ, जो सरहदी झड़पों में तब्दील हुई। इस पस मंजर में 19 अक्टूबर को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ। उस मुलाकात में अमन व ताउन के लिए बुनियादी निकात तय किए गए और फरीकैन ने इस बात पर इत्तफाक किया कि आइंदा दौर में तफसीली लाहे-अमल तय किया जाएगा। दोहा के बाद तुर्किया की सालसी में होने वाला इस्तांबुल इजलास मुज़ाकरात के तसलसल का दूसरा मरहला था, जिसमें तय पाया कि राबिते मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रहेंगे और किसी भी कशीदगी की सूरत में बराह रास्त गुफ्तो शुनीद को तरजीह दी जाएगी। अगरचे अभी किसी हतमी मुआहिदे का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन सिफारती ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने अपने खदशात और तजावीज़ तहरीरी शक्ल में अफगान हुकाम को पेश कर दी हैं। आइंदा हफ्तों में उन तजावीज़ पर मजीद गौर मुतवक्के है। अगर दोहा और इस्तांबुल में तयशुदा निकात पर हकीकी पेशरफ्त होती है तो यह पूरे खित्ते के लिए अमन का नया मौका साबित हो सकता है, लेकिन अगर दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम अधूरे रहे तो मुज़ाकराती अमल को बरकरार रखना मुश्किल होगा, क्योंकि आज भी पाक फौज ने कामयाब कार्रवाई करते हुए अफगानिस्तान से फितना उल खवारिज की पाकिस्तान में दरअंदाजी की 2 मुख्तलिफ कोशिशों को कामयाबी से नाकाम बनाया है, जिसमें पाक फौज के 5 जवान शहीद हुए हैं और 25 खवारिज जहन्नुम वासिल हुए हैं। दहशतगर्दी और दरअंदाजी का यह सिलसिला जारी रहा तो दोनों ममालिक के दरमियान अमन की ताबीर पाना मुमकिन नहीं रहेगा। अब देखना यह है कि अफगानिस्तान अपने वादों पर किस हद तक अमल करता है और पाकिस्तान अपनी सिफारती तरजीहात को किस तरह अमली जामा पहनाता है, क्योंकि अमन की मंजिल तक रसाई अब सिर्फ बयानात से नहीं, अमली इकदामात से ही मुमकिन है।